हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर कोर्स ऑफ ब्रिज कोर्स। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इस कोर्स में हम कुछ नया नहीं, कुछ डिफिकल्ट नहीं, पर बल्कि वो चीजें पढ़ने वाले हैं जो हमें इंजीनियरिंग मैथ्स में या हायर मैथ्स में यूजफुल होती है। और मैं इसकी ज्यादा थियरी भी आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस वो काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है वो बताऊंगा। देखिए, जैसे साइकिल चलाना है, साइकिल चलाने के लिए साइकिल का पूरा थियरी, पूरा मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। साइकिल चलाते कैसे वो जानना जरूरी है। वैसे ही मैथ्स साइकिल चलाने जैसा ही है, उसको प्रैक्टिकली हम यूज करना सीखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स, अभी डिटर्मिनेंट्स में जो टाइप 1 हम पढ़ने वाले हैं वो है 2/2 डिटर्मिनेंट। अब ये 2/2 डिटर्मिनेंट क्या है? Determinant, see it is first of all array of some horizontal rows and vertical columns. ये हम 2/2 डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं। जब ये दो स्ट्रेट लाइंस हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो वो डिटरमिनेंट इंडिकेट करता है। सो दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये जो है वो ये है फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, और ये है सेकेंड रो, और ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है उसको हम रो बोलते हैं। ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है। वैसे ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है वो कॉलम है। ये है फर्स्ट कॉलम, ये पहला कॉलम है, और ये है सेकेंड कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो है। ये जो है यहां हमने जो ऑर्डर लिखी है वो m/n, m नंबर ऑफ रोज है। ये पहला जो है वो नंबर ऑफ रोज है, m/n। m इज द नंबर ऑफ रोज और n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। जब भी ऑर्डर लिखते हैं वो पहले नंबर ऑफ रोज है, बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स। ये जो डिटरमिनेंट है ये 2/2 है, इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए का अगर वैल्यू फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है डिटरमिनेंट ऑफ, सपोज ये ए बी सी डी है, ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी डी। पहला रो ए बी, दूसरा रो सी डी। इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं? देखिए, वो होता है ए इंटू डी। ए इंटू डी, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस बी इंटू सी। देखो हमने कैसे सॉल्व किया डिटरमिनेंट ऑफ ए को। तो फॉर्मूला है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी डी का, ए इंटू डी, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई किया है ना, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, माइनस बी इंटू सी। ये पहले ए इंटू डी किया, फिर माइनस बी इंटू सी किया, तो वो डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाता है। मैं इसका आपको एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए, हम उसका ज्यादा थियरी डिस्कस नहीं कर रहे, हम बस ये देख रहे हैं कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं। सपोज कोई भी हम वैल्यू लेते हैं 2 3 7 1, डिटरमिनेंट ऑफ 2 3 7 1, तो ये आएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 21, ये हो जाएगा माइनस 19। तो इस तरीके से हम ये डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इसका और एग्जांपल दिखाऊंगा 2/2 का। 2/2 का और एग्जांपल देखेंगे हम कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए वैल्यू है 7 माइनस 2 1 माइनस 3, देखिए ये हो जाएगा 7 इंटू माइनस 3, 7 इंटू माइनस 3 माइनस -2 इंटू 1। देखो 7 इंटू -3 माइनस -2 इंटू 1। हमने फॉर्मूला कुछ देर पहले लिखा था
डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, देखिए अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसा है ए बी सी डी, तो इसे हम क्या करते हैं ए इंटू डी, ए इंटू डी, तो ये हो गया 7 इंटू -3 वो टर्म, माइनस बी इंटू सी, बी इंटू सी, तो ये वो हो गया -2 इंटू 1, तो देखिए ये हो जाता है 7 इंटू -3 वो -21 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो गया, तो ये आ गया -19 डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू। अभी समझिए कि हमको फाइंड करना है, डिटरमिनेंट को कोई भी नाम दे सकते हैं, सपोज वो है डिटरमिनेंट ऑफ बी, ए की जगह बी है, डिटरमिनेंट ऑफ बी मान लीजिए वो यहाँ है -1 -5 -3 एंड 2, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है, -1 -5 -3 -2, ये हो जाएगा, देखिए -1 इंटू 2 करेंगे, -1 इंटू 2 माइनस -5 -5 इंटू -3, अभी देखिए -1 इंटू 2 वो हो जाएगा -2, ये माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, 3 बार माइनस, 3 माइनस साइन का मल्टीप्लीकेशन माइनस हो जाएगा, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, है ना, 5 इंटू 3 15 हो गया, 15, तो ये -2 -15 वो हो जाएगा -17, तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यहां पर हमें साइंस का ध्यान रखना होता है, जैसे यहाँ पे माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, 3 टाइम्स माइनस का मल्टीप्लीकेशन वो माइनस हो गया, -1 इंटू +2 वो -2, और -2 -15 ये ऐड होके -17 हो जाएगा, करेक्ट। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि इसमें भी दिक्कत आती है साइंस में, तो उनको मैं सजेशन करूंगा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को वो डायरेक्टली ये कैलसी पर करें। लॉकडाउन के बाद हमने देखा है कई लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन भी ठीक से नहीं कर सकते हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिए ये एक बार डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद, पर ये बेसिक ऑपरेशन हमें पता होना जरूरी होता है, करेक्ट। अभी मैं आपको इसका एक सपोज एक एग्जांपल बताता हूं मैं, जिसमें आपको कोई अननोन फाइंड करना होगा। कि क्वेश्चन सपोज ऐसा है, सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, ये डिटरमिनेंट दिया है x -4 -1 x इज इक्वल टू 0, ओके। नाउ हमें क्वेश्चन ये है कि सॉल्व फॉर x मतलब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए ये x इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस -4 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, इसका वैल्यू 0 ये गिवन है, हमें करना क्या है, सॉल्व फॉर x करना है, मतलब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए ये हो जाएगा x² माइनस इंटू माइनस वो -4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x² -4 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर यू कैन से दैट, अभी देखिए इसको अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली आप कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या जैसे मैं मान लीजिए इसको ऐसा कर सकता हूँ कि x² -2² इज 0। एक बात याद रखिए, देखिए इधर x² -4 है, x का हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ऐसे केस में x के दो वैल्यूज आने चाहिए, तो x² -2² इज 0, इसको हम x -2 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ऐसा कर सकते हैं, तो x -2 इंटू एक्स प्लस 2 इज 0, जब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से एक 0 होना जरूरी है, कम से कम एक 0 होना जरूरी है, तो या तो x -2 0 है या फिर x प्लस 2 0 है, तो इस x -2 इज 0 से मिलेगा x इज 2, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से मिलेगा x इज -2, ये इसका आंसर आ गया। ये इक्वेशन सॉल्व करने से x के दो वैल्यूज मिल रहे हैं, x is 2 and x is -2 which will satisfy the given equation। तो इस तरीके का कोई प्रॉब्लम हमें एग्जाम में आ सकता है जिसका यूज करके हम डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं, राइट, ठीक है। अभी हम देखेंगे डिटरमिनेंट का टाइप 2, जब 3/3 डिटरमिनेंट है, मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स है। टाइप
टू 3/3 डिटरमिनेंट, जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम है, ऐसा डिटरमिनेंट समझिए। अपने पास डिटरमिनेंट ऑफ ए है जो है इन जनरल समझिए ऐसा है, ए बी सी, पहला रो है ए बी सी, दूसरा रो है डी ई एफ, और तीसरा है जी एच आई। ये जो डिटरमिनेंट है हम देख रहे हैं कि इसमें 3 रोज है। ये देखिए, ये है पहला रो, इसको हम R1 लेबल कर देते हैं। ये दूसरा रो है R2, ये तीसरा रो है R3। तो 3 रोज हो गए और इसमें 3 कॉलम्स है। पहला कॉलम C1, ये दूसरा कॉलम C2, ये तीसरा कॉलम है C3। तो ये जो डिटरमिनेंट है ये 3/3 डिटरमिनेंट है, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है। तो अगर इस तरीके के डिटरमिनेंट को हमको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए, उसके लिए फिर एक बार दिखाता हूं मैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये है डिटरमिनेंट ऑफ, पहला रो है ए बी सी, दूसरा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखिए, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं कि पहले हम क्या करते हैं, ये ए लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये पहला एलिमेंट जो है ए, वो लेते हैं, इनटू उसका माइनर, मतलब अगर ए का रो और ए का कॉलम अगर आप हाइड करते हैं तो देखिए बचता क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ। अगर ए का रो, पहला रो और पहला कॉलम अगर हमने हाइड किया तो जो 4 एलिमेंट बचते हैं उनका डिटरमिनेंट हमने फाइंड किया, तो वो आता है ई एफ एच आई, ए इंटू माइनर ऑफ ए, ए लिया, फिर ए का रो कॉलम हाइड किया, 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट, माइनस बी, पहले रो का दूसरा एलिमेंट लिया, माइनस बी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी का रो और बी का कॉलम हाइड करने के बाद जो 4 एलिमेंट बचते हैं, जैसे यहां पर है डी एफ जी आई, उन चारों का डिटरमिनेंट। देखिए मैंने पहले लिया प्लस ए, फिर लिया माइनस बी, इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के लिए बी का माइनर लिया, मतलब बी का रो और कॉलम हाइड किया, तो बचा क्या, डी एफ जी आई, प्लस सी, प्लस सी, देखिए ये है प्लस सी, पहले हम लेते प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस सी, पहले रो का तीसरा एलिमेंट लिया हमने, और फिर सी का माइनर, मतलब सी का रो और कॉलम हाइड करने के बाद जो 4 एलिमेंट बचते हैं उनका डिटरमिनेंट, मतलब डीई जी एच, डीई जी एच, ये वाला डिटरमिनेंट। और अभी इसे हम रेगुलर मेथड से सॉल्व करेंगे, रेगुलर से 2/2 डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए पहले ए लिया, फिर उसका माइनर, माइनस बी इंटू उसका माइनर, प्लस सी इंटू उसका माइनर, वो प्लस माइनस प्लस है। तो अभी देखिए, इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा ए इंटू, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो वो आएगा E इंटू आई माइनस एफ इंटू एच, ई इंटू आई माइनस एफ इंटू एच, माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे डी इंटू आई माइनस एफ इंटू जी, डी इंटू आई माइनस एफ इंटू जी, प्लस सी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आएगा डी इंटू एच माइनस ई इंटू जी। इस तरीके से ये डिटरमिनेंट हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको अभी सॉल्व कैसे करेंगे हम एक एग्जांपल में देखेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कि मान लीजिए अपने पास डिटरमिनेंट है 2 1 3 4, मैं कोई भी आर्बिट्री वैल्यू ले रहा हूं, -2 7 0 -1 5। इस डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करना है। पहले हम क्या करेंगे, लेंगे इज इक्वल टू, पहले ये 2 लिया, इनटू डिटरमिनेंट ऑफ माइनर ऑफ 2, 2 का माइनर मतलब 2 का रो और कॉलम हाइड किया तो बचता है -2 7, पहला रो पहला कॉलम को हाइड किया तो ये बचा -2 7 -1 5, -1 इंटू फर्स्ट रो और ये सेकेंड कॉलम को हाइड किया, 1 का रो और कॉलम को हाइड किया, जो बचने वाले 4 एलिमेंट है 4 7 0 5 उनका डिटरमिनेंट, और फाइनली +3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 3 का रो और कॉलम हाइड किया
तो बचता है 4 माइनस 2 0 माइनस 1, 4 माइनस 2 0 माइनस 1 इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस 2 इंटू 5 माइनस 7 इंटू माइनस 1। देखिए पहले हमने ये डिटरमिनेंट के लिए बेसिक वाला फॉर्मूला यूज किया है और फिर उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा माइनस 2 इंटू 5 माइनस 7 इंटू माइनस 1, फिर इसका माइनस 1 इंटू, इसे सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 7, 4 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 7 और 4 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 4 इंटू माइनस 1 माइनस 0 इंटू माइनस 2। देखिए प्रैक्टिस के बाद आप कुछ स्टेप स्किप कर सकते हैं और शुरू में वो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। 2 माइनस 2 इंटू 5 विल बी माइनस 10, माइनस 7 इंटू माइनस 1 विल बी प्लस 7, माइनस 1 4 5 आर 20, ये 0 इंटू 7 विल बी 0 प्लस 3 इंटू माइनस 4 माइनस 0। तो ये हो जाता है 2 इंटू माइनस 3, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 1 इंटू 20 प्लस 3 इंटू माइनस 4, प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, 3 इंटू 4 विल बी 12, तो ये माइनस 6 माइनस 20 माइनस 12, मतलब ये माइनस 32 माइनस 6 माइनस 38 आ गया। करेक्ट। इस तरीके से हम डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको इसका और एक एग्जांपल बताऊंगा।